और जो मनीषा बहन को उस समय जो हम न्याय दिलाना चाहते थे वो नहीं मिला, उसके लिए सीधे तौर पे जेपी दलाल जिम्मेवार है। डूबते को तिनके का सहारा, तो रामपाल महाराज जी ने जो है वो एक तरह से आप ये मान लो कि भाई डूबते को रामपाल महाराज का सहारा। अब हरियाणा में भी 2 योजना राज करके चले गए, तो मनोहर लाल खट्टर को क्या पता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान इस देश में क्या है। क्या का दादा है राम कुमार गौतम जो है, छोड़ो मेरी बात है, दादा की तो बहुत बड़ी पदवी हो है और उसमें बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दादा का तो अर्थ ही आपको पता है क्या है। लोग आपका नाम का पहले किसान नेता रवि यादव लिखा करते, उड़ा बिकाऊ शब्द का प्रयोग आम जनता में करते। देख, मेरा व्यक्तिगत जेपी दलाल से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हालांकि जेपी दलाल व्यक्तिगत रखते हैं। जेपी दलाल ने 10 साल में जो है सुई के नाकू में से आदमी निकाले। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं एक मैं ही ऐसा हूं जो उसके चुंगल में नहीं फंसा कभी। शाम दाम दंड भेद लगाए लेकिन मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। और न्यू क्या आग्रह बोले भाई जो सोना काना ने पाड़दा हो वो सोना के काम का, वो सोना के काम का। तो भाई जो दलाल मुंह खोल दी बकवास करदा हो उस रवि जी एक चीज है जी, एक कहावत है भाई, घात बैरी का भी सराहना चाहिए जी। तो एक तो पिछली बार 2-3 दिन पहले सरकार ने जो जल भराव की स्थिति आपने देखी हरियाणा के अंदर, कई गांवों में बरसात के कारण बहुत ज्यादा मतलब त्रासदी हो गई थी, तो वो क्षतिपूर्ति डालिया है। और कल ही जो है नायब सिंह सैनी जी का बयान था भी 7 दिन के अंदर मुआवजा जो है वो जनता का खत्म, किसान का खत्म आ जाएगा। तो क्या आप उसकी सराहना करना चाहोगे? देखिए, हमने 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। सरकार ने क्या कहा? 7,000, 9,000, 15,000, 100% में 15,000 रुपए। ठीक है, मुझे आप कोई सी भी फसल ले लो खरीफ की, 15,000 रुपए में आप मुझे केवल खर्चा पूरा करके दिखा दो। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। दूसरी बात, पानी की निकासी की हमने सबसे पहले मांग उठाई थी कि पानी की निकासी कर दो। आज भी हरियाणा के 5 जिलों में लाखों एकड़ जमीन के ऊपर पानी खड़ा है। रबी के सीजन की बुआई नहीं हुई, खरीफ बर्बाद होगी, कैसे बचेगा किसान? और दूसरी बात, आपने जिक्र छेड़ दिया जो रामपाल महाराज हैं जी, ठीक है, उन्होंने मतलब करोड़ों रुपए की मोटरें और पता नहीं कितने लाख फुट पाइप अलग अलग गांव में गया जी। तो मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा कदम था गांवों को बचाने का या खेतों को बचाने का। और मैं ये मानता हूं वो क्या अगर ने बोला भाई डूबते को तिनके का सहारा, तो रामपाल महाराज जी ने जो है वो एक तरह से आप ये मान लो कि भाई डूबते को रामपाल महाराज का सहारा। अगर उस समय उनकी मदद नहीं होती तो मैं ये मानता कि हरियाणा के हालात और ज्यादा खराब होने थे। और सरकार तो पूरी नदारद है। जो ये कैबिनेट मंत्री हैं बरवाड़ा से विधायक, क्या नाम है इनका, रणबीर गंगवा के विधानसभा में भी जो पानी निकाला है वो रामपाल महाराज जी ने जो पाइप और मोटर भेजे उससे निकाला है। इससे बेशर्मी की बात और कहां होगी? तो भाई सरकार की तो तारीफ जब करें जब सरकार कोई ढंग का काम करे। सरकार तो काम कोई करेगी नहीं, लोग आपस में प्यार प्रेम से रह भी ना सकें उसके लिए सिर और फुड़वाएंगे। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, आग भाई ये भाजपा वाले नहीं है, किसी के भी राजनीतिक व्यक्ति किसी का नहीं होता। आपस में लठ मत बजाओ और आपस में जो है लड़ाई दंगे मत करो, बल्कि एकजुटता दिखा करके और ये जो समाज को बांटने वाले लोग हैं इनकी कमर तोड़न का काम करना चाहिए। आपने महापुरुषों की बातचीत करी, आप ये आम समाज में देखा जिस तरह महाराणा प्रताप जयंती जिस दिन हुए तो उस दिन राजपूत समाज के लोग आप इन देखेंगे स्टेटस लगाओगे, स्टोरी लगाओगे। भगत सिंह के जिस दिन उस दिन जाट बिरादरियाँ होगी। परशुराम जयंती तो भाई जो है ना वो आप वाली बात उस तरह भाई हमारे लिए जो है ना ब्राह्मण समाज जो नू दिखाओगा भाई हम ही। हाँ, तो क्या ये चीज होनी चाहिए या इसमें परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि महापुरुष तो सबके हैं। देखिए, मैं वही बात तो कह रहा हूं ना, रंग बट गए, अलग अलग पार्टियों के रंग हो गए कि भाई भगवा रंग है, भगवा रंग का मतलब है कि ये भाजपा है। ठीक है, तो हरे रंग का मतलब ये है कि भाई ये तो INLD है। रंग बट गए ऐसे अलग अलग देश में। या नीला रंग आ गया तो बोला भाई ये जो है ना बसपा है। मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, रंग भी तो सबके हैं, ठीक बात है, लेकिन जो संकीर्ण मानसिकता नेताओं की रही कि रंगों के ऊपर कब्जा कर लिया, महापुरुषों के ऊपर कब्जा कर लिया। भाई
कोई महर्षि वाल्मीकि की बात करे, कोई भगत सिंह की बात करे, या कोई स्वामी दयानंद की बात करे, या कोई भगवान परशुराम की बात करे, आप या कोई विवेकानंद की बात करे, तो महापुरुष किसी जाति के नहीं होते। जाति से ऊपर उठ के ही तो महापुरुष बनता है ना। और फिर यही समाज अगर उनको जातियों में बांटेगा तो इससे खराब बात क्या होगी समाज के लिए। लेकिन खास करके जो ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों ने एक लंबी मुहिम चलाई। भाई महाराणा प्रताप तो हमारे सबके आदरणीय हैं, भगवान परशुराम को हम सब मानते हैं, या शहीद भगत सिंह को हम सब मानते हैं, या अशफाक उल्ला खान को हम सब मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब मानते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का तो बयान था कि भाई बाबा साहेब अंबेडकर ने जो है संविधान को लिखा। नहीं, मनोहर लाल खट्टर तो कोई भी बयान दे सकते हैं। पहले वो मतलब कपड़े बेचते थे, चलो आदमी काम कोई भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वो संघ में चले गए, या बैल में भी खूब आए हुए हैं वो, अच्छा ठीक है। और फिर जो है बाई लक, ठीक है, वो कोई नेता थोड़ी है, वो तो जो है सेंटर के मंत्री। हाँ, वो तो संघ जो है, संघ और भाजपा की उन्होंने बढ़िया चाटुकारिता की, बढ़िया उनकी चापलूसी की, बढ़िया उनके एजेंडे के ऊपर चले, उनका एजेंडा आगे बढ़ाया, तो वो मंत्री बन करके बैठे हैं केंद्र में। हरियाणा में भी 2 योजना राज करके चले गए। तो मनोहर लाल खट्टर को क्या पता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान इस देश में क्या है। और आज देश के ये हालात हो गए, किसी का मन करता है कोई भगत सिंह को गाली देता है, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देता है, कोई हमारे महापुरुषों को गालियां देता है। तो भाई ऐसे लोगों का देश में क्या स्थान है। ये महापुरुष और क्रांतिकारी और जिन्होंने बलिदान दिया या शहादत दी, इनको आप जातियों की और धर्मों की सीमा में नहीं बांध सकते। ये भगत सिंह की बात करें तो वो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है। और मैं तो ये मानता हूं जब तक ये देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, ये सूरज चांद रहेगा, तब तक हमारे महापुरुष सबके लिए आदरणीय हैं। इस संकीर्ण मानसिकता से हमें बाहर निकलना ही होगा, और कोई इलाज नहीं है। दादा गौतम का एक बयान और था, भाई जिस महापुरुष का नाम का अगर जिस भी व्यक्ति का नाम का अगर सर लागे है, वो तो देश का किरदार है। तो कुछ लोगों का यूं भी कहना है, एक किसान नेता था, मेरी बातचीत हुई थी, वो बोले कि भाई यह चीज तो सर छोटू राम खातर जो है दादा गौतम ने कही है। अरे मैं आपको ये तो बता रहा हूं, चाहे वो क्या का दादा है, राम कुमार गौतम जो है, सुनो मेरी बात है, दादा की तो बहुत बड़ी पदवी हो है, और उसमें बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दादा का तो अर्थ ही आपको पता है क्या है। जो आदमी मतलब समाज में गुड़ गोबर करता हो, जो आदमी जब भी मुंह खोलता हो जेपी दलाल की तरह, और वो कुछ ना कुछ गंदा बोलता हो, वो क्या का दादा है। क्यों उसको दादा राम का शब्द आप लोग खराब कर रहे हो। वो तो राम कुमार गौतम है, और इसका स्वागत तो लठों से होना चाहिए। दूसरी बात, जो चौधरी छोटू राम की बात की, मैं तो आपको कह रहा हूं कि राम कुमार गौतम को तो छोड़ रखा महापुरुषों के अपमान के लिए, जातीय जहर घोलने के लिए। शायद नायब सैनी नहीं ड्यूटी लगा रखी होगी, अगर नहीं लगा रखी तो नायब सैनी को स्पष्ट करना चाहिए। तो भाई चौधरी छोटू राम, आज अगर हम वो कहते हैं ना कि म्हारा राम छोटू राम, अगर आज हम खेती कर पा रहे हैं, आज अगर किसान सर उठा करके जी रहा है, या आज हमारी जमीनों के ऊपर अधिकार है, तो उस समय अंग्रेजों के शासन में जो चौधरी छोटू राम ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, हमें जमीन का, पानी का, मंडी का, एपीएमसी एक्ट का वो कानून बनाए जो आज कोई सोच नहीं सकता। लोगों तो का क्या मुझे ये बताओ, क्या एक जाति के लोग खेती करते हैं? नहीं, लोगों का खेती तो आप भी करते हो, 36 जाति के लोग खेती करते हैं। जो भी हल चलाता है, जो भी हाड़ी है, वो किसान है। लेकिन इनको लगता है कि भाई किसान केवल एक जात, भाजपा वालों को लगता है कि बाकी किसान नहीं है, किसान तो सिर्फ जो है वो जाट हैं, ये बीजेपी को लगता है। भाई लोगों का तो यो भी कहना है रवि आजाद जी, भाई चौधरी छोटू राम जी जो थे वो तिलक तराजू के खिलाफ थे। तिलक तराजू का अर्थ है भाई बाणिये वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज दोनों के खिलाफ। तो लोगों का तो यो भी कहना भाई वो तो जाट जटा भला करके इन दोनों बिरादरियों के खिलाफ थे। देखिए मैं आपको बताऊं, चौधरी छोटू राम जो कहते थे, वो ये कहते थे कि 2 वर्ग है समाज में, एक लुटेरा है और एक कमेरा है। इसी बात के ऊपर चौधरी चरण सिंह चले, इसी बात के ऊपर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत चले, इसी बात के ऊपर चौधरी देवीलाल चले। और आज भी मैं आपको भी यही बात कह रहा हूं कि वर्ग तो 2 ही हैं, एक तो लूटने वाले और एक कमाने वाले। जो भी ढोंग फैलाता है, पाखंड करता है जी, उसके तो हम भी खिलाफ हैं। ढोंग और पाखंड के तो हम भी पक्ष में नहीं है।
हम तो तथ्य और सत्य के पक्ष में हैं। बात फैक्ट पे होनी चाहिए, बात सच्चाई की होनी चाहिए। हम किसी को गालियां नहीं देते, जिसको जो मानना है वो मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं मानते ढोंग और पाखंडवाद को। ये हमारा अपना मत है, और हम दूसरों को अपील कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, या जो कर रहे हो ना हम उनको गालियां निकाल सकते, ना ये हमारे संस्कार, ना हम इस बात को कभी उठाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भाई ढोंग और पाखंडवाद के खिलाफ तो हमें लड़ना चाहिए। वर्ग तो दो ही हैं, जैसे जाति तो दो ही है, ठीक है, एक, हाँ, जाति तो दो ही है, तो वर्ग तो दो ही है, एक लुटेरा और एक कमेरा। आज हो ये रहा है सचिन भाई, लुटेरा पूरी दुनिया का एक हो गया और कमेरा करोड़ों धड़े में बटा हुआ है। एक पार्टी का अगर मान लो चुनाव में 3 पार्टी या 6 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, और रिजल्ट के बाद में आप देखो सत्ता बनाने के लिए गठबंधन की अगर जरूरत हो तो एक दूसरे को पूरे इलेक्शन में 5 साल गालियां देते हैं। आपने देखा भाजपा और दुष्यंत चौटाला कैसे मिल गए थे। तो भाई लुटेरे तो ये लोग हैं जो लूट करने के लिए 1 मिनट में गठबंधन कर लिया। तो भाई हम अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए, हम अपने देश और प्रदेश को बचाने के लिए क्या हम एक नहीं हो सकते? ये भी तो सवाल है। आज आप देखिए जो समाज के लिए काम करते हैं, मैं अपनी बात करूंगा, समाज के लिए जो लोग काम करते हैं सरकार भी उनको टारगेट करती है, ठीक है। हम क्या सरकार के आगे का खा रहे हैं? या जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी चोरी डकैती झूठ बंद हो जाएगी, वो भी हमारा विरोध करते हैं। तो हम किसी का लेकर के थोड़ी खा रहे हैं, हम कोई ना कोई, आप जो है सुबह मतलब 20-20 घंटा आप गाड़ी में सफर करके दिखाओ, ठीक है, और फिर यही लोग हमारे अपने लोगों को भी बहका लेते हैं। तो कई तरह की समस्याएं हैं। बहुत सारे महापुरुष भी जान दे करके गए हैं, पूरा जीवन लगा के चले गए। चौधरी छोटू राम ने भी इस बात को कहा, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। अगर आज भी हम नहीं पहचानेंगे तो फिर जो है लोग लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, और उनका अपना एक इतिहास तो जरूर होगा, लेकिन वो 100% आमूल चूल परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। एक किसान नेता ने जब दादा राम कुमार गौतम जी ने जब ये बयान दिया तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए ब्राह्मण समाज के ऊपर कटाक्ष रखा कि भाई ब्राह्मण जो बिरादरी है या तो बारी है, या तो हमारे देश की कोनी, और वो खुद वो किसान नेता जाट हैं। तो देखो एक चीज़ होती है भाई, किसी ने अगर किसी के लिए बोला तो आपने कहा भाई एक आदमी अगर खराब हो गया तो सारे खराब थोड़ी हैं। तो अगर एक नेता ने यह बात कह दी तो क्या सारे ब्राह्मण खराब हो गए? देखिए, व्यक्ति खराब हो सकता है, जाति खराब नहीं होती। व्यक्ति खराब हो सकता है, धर्म खराब नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग मान लो आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिम शामिल हैं तो पूरे मुस्लिम समाज को आप गाली नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कोई एक किसान नेता इस तरह की बात कर रहा है तो आप सबको गालियां नहीं दे सकते, या कोई एक ब्राह्मण ढोंग और पाखंड की बात कर रहा है तो आप सारे ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दे सकते। मैं केवल बहुत स्पष्ट हूं इस बात में कि भाई हम सब एक हैं और हम सबको एक होकर के रहना पड़ेगा और मिलकर के अपने दुश्मनों की पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है, बाहरी का भीतरी का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस विषय को छोड़ दो, आज की बात करो। हम तो वो मानते हैं कि भाई छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम तो इस लाइन पे चलने वाले आदमी हैं जी। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँ क्योंकि आपने भी थोड़ी जल्दी है जी, बस समझो इस बात ने जी। एक कुछ टाइम तक एक घटना घटी लवारों के अंदर और उसके बाद जनता में आपके प्रति भी थोड़ा फीकापन आया और कुछ लोग आपका नाम का आकर पहले किसान नेता रवि यादव लिखा करते उड़ा बिकाऊ शब्द का प्रयोग आम जनता में कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि जैसे मनीषा के मामले में सरकार ने हमें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा और उसके बाद फिर यूनियन पे भी दबाव डाल करके सरकार ने हमें निकलवाया, और उसके बाद लोगों का प्यार और समर्थन, जोश जज्बा आपने हमारे पक्ष में देखा है। बिल्कुल। और सांच को आंच नहीं है। मैं ये मानता हूं जब तक हम ईमानदार हैं दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और बिगाड़ भी नहीं पाया। और उसका उदाहरण ताजा ये 3 महीने पहले का उदाहरण है। और ये जो इस तरह की शब्द लिखने वाले लोग हैं, ये या तो यहाँ के पूर्व मंत्री जेपी दलाल के गुर्गे हैं, या जो है भाजपा की IT सेल है, या जिन जिन लोगों को मेरे से तकलीफ और दर्द है, ठीक है, ये सारे वही लोग लिखते हैं। बाकी जो है प्यार आप देखो कितना है, और ये प्यार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और जो भरोसा और विश्वास लोग करते हैं उसको हमने ना कभी पहले टूटने दिया, ना कभी आगे टूटने देंगे। और CBI की इंक्वायरी रिपोर्ट का हमें, जो उनकी क्लोजर रिपोर्ट है, उसका हमें भी इंतजार है।
कि भाई सीबीआई इस बहन मनीषा के साथ न्याय करे, और ये जितने साजिश करने वाले लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, ये सब बेनकाब होने चाहिए। और मैं तो आज ये बात कहता हूं, हमने आज तक अगर एक भी गलत काम किया हो, या हमने कहीं दबाव माना हो, या कभी डरे हो, तो कोई भी आकर के कह दे उनका जूता और हमारा सिर, हम बिल्कुल इस बात के ऊपर चलते हैं। हमारी मालिक जनता है, हमारे मालिक किसान है, और हम उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं के लिए भविष्य में काम करेंगे। एक बात है रवि जी, मेरे एक समझ में नहीं आई जी। पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, पिछला जो ट्रम्प भाजपा सरकार का गुजरा है, तो एक ही नेता 90 विधायक का मतलब जो है आड़े के जो विधायक थे लुहारू के, आपके हल्का के, और पूरा जो कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं, तो सब विधायक उनका करते सब कि मैं लुहारू में ले गया, सब कि मैं लुहारू में ले गया। आड़े के गाँव में भी हमने देखा हॉर्टिकल्चर है, फार्म है जो, और भी कई योजनाएं, काफ़ी सड़क बढ़िया निकाली हैं, काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। आपका मतलब इतनी दिक्कत क्यों हो रही, मेरे चीज समझ में नहीं आई। मैं पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया। फिर रवि आजाद क्यों, मतलब जेपी दलाल के बीच में क्या गड़बड़ है? मेरा व्यक्तिगत जेपी दलाल से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हालांकि जेपी दलाल व्यक्तिगत रखते हैं, और 10 साल में उन्होंने हर तरह की कोशिश की, एफआईआर से लेकर के, पुलिस के प्रताड़ना से लेकर के, जेल भेजने से लेकर के, या वो जो भी दिक्कत कर सकते थे जेपी दलाल ने राज में रहते हुए करी है। हमारा जेपी दलाल से विरोध किन बातों को लेकर के है? सबसे पहला विरोध है उसकी भाषा शैली से और उसके व्यवहार से। और जब वो 5 साल मंत्री रहा, और उससे पहले 10 गुर्गे तैयार कर दिए, सिवानी में 10 तैयार कर दिए, बैल में 10 तैयार कर दिए, लुहारू में, वो पूरी लुहारू विधानसभा के ठेकेदार बन गए। और जेपी दलाल ने 10 साल में जो है सुई के नाकू में से आदमी निकाले। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं, एक मैं ही ऐसा हूं जो उसके चुंगल में नहीं फंसा कभी, और उसने किसी को डराया, किसी को खरीदा, किसी को धमकाया, शाम दाम दंड भेद। हाँ, शाम दाम दंड भेद लगाए, लेकिन मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। और फिर वो भाजपा में, फिर वो कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के लिए उसने कोई काम नहीं किया। और न्यू क्या आग्रह बोले, भाई जो सोना काना ने पाड़दा हो वो सोना के काम का, वो सोना के काम का। तो भाई जो दलाल मुंह खोल दी बकवास करदा हो, उसका लुहारू की जनता के करेगी। हार गया, इब भी पंडा कौन छूट रहा, 350 करोड़ रुपए और लेने जेपी दलाल से हमने, बीमा क्लेम वाले, और आगे भी सूत को नहीं बैठे। ये गैंग बना दी जेपी दलाल ने यहाँ पे। ये 30 आदमी है, और ये ठेकेदार बन गए पूरे लुहारू के। और जेपी दलाल कान का बहुत ही कच्चा नेता है, और मैं उसको कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता, और ना मैं उसमें कोई समझदारी मानता हूं। अगर उसमें कोई समझदारी होती तो वो चुनाव नहीं हारता। वो तो एक निहायती बेवकूफ राजनेता है, जिसको सिवाय बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं आता। बदले की भावना से काम करने वाला आदमी है। और मैं तो आपको ये मनीषा वाले मामले में भी, जो सरकार से जिसने ठेकेदारी ले रखी थी, आगे जिसने अपने गुर्गों को ठेकेदारी दे रखी थी कि भाई आंदोलन मनीषा का भी निपटाओ और रवि आजाद को भी निपटाओ, वो तो जेपी दलाल से पूछो आप कितने करोड़ रुपए दिए हमें निपटवाने के लिए, और क्या उसने सरकार से लिया, आगे उसने कौन कौन से गुर्गे तैयार कर रखे थे। उसका भी सारा का मास्टरमाइंड मनीषा बहन के आंदोलन में हमें बदनाम करने के लिए, और जो मनीषा बहन को उस समय जो हम न्याय दिलाना चाहते थे वो नहीं मिला, उसके लिए सीधे तौर पे जेपी दलाल जिम्मेवार है। ये आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूं मैं ये बात। और अगर ना जिम्मेवार हो तो वो करे मेरे खिलाफ मानहानि का केस। अच्छा दादा गौतम, उम्र का भी तकाजा मानो क्या भाई? 80 साल के हो गए दादा। भाई कब्र में जानना हो रहा, इतनी बकवास करने लग रहा वो आदमी। अरे भाई राम के नाम ले, पहले तो सफीदों की जनता की मती मारी गई, इसको विधायक बना दिया। उससे पहले नारनौंद वालों की मती मारी गई। कब्र में जानना हो रहा है, बकवास कर, मंत्री के सपने देख रहा है। ठीक है, कम से कम उसको राम कुमार गौतम को कहेंगे तेरा छोरा तो राजनीति कर ले, कम से कम उसकी तो दुकान बंद मत करे। वो अपना ही नुकसान कर रहा है। राजकुमार सैनी ने अपना ही नुकसान किया, राम कुमार गौतम अपना ही नुकसान कर रहा है। वो कोई ब्राह्मणों का हीरो बनने वाला नहीं है। उसको ब्राह्मण भी लठ मारेंगे और दूसरे भी लठ मारेंगे। जी धन्यवाद। जी जी। तो रवि आजाद हमारे साथ थे और काफी विषय लेके बातचीत हुई, काफी मुद्दे पर बातचीत हुई, और पहली बार ऐसी स्टेटमेंट किसी भी चैनल पर, जो मनीषा मामला था उसमें रवि आजाद जी ने इतने जो है ये स्टेटमेंट दिए। भाई तो आपका क्या विचार है, आप क्या मानो? और जो दादा गौतम का बयान था उसके ऊपर अपने क्या विचार है वही व्यक्त कर दिए। रवि आजाद जी का जो प्रतिपक्षी ने अपना व्यक्तिगत विचार रखे हैं, तो उनके ऊपर भी क्या राय है वह भी बतानी है। वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण बहने वहाँ पे राम राम जी रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम।